नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब टू माय चैनल जिससे हमारी वीडियो आपको एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइए आइकन। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। लिखा है 2 ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए क्रमशः 8:30 बजे और 9 बजे रवाना होती है। ठीक है, कह रहा है उनकी गति क्रमशः 60 और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। क्या जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 ट्रेनें हैं जो जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होती हैं। क्या जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होती हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 2 ट्रेनें हैं जो जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होती है। कहां से कहोगे, जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों जो पहली ट्रेन है वो ए है और दूसरी ट्रेन जो है बी है। जो दोस्तों पहली ट्रेन है वो 8:30 बजे, जो पहली ट्रेन ए है वो 8:30 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रवाना हो रही है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रवाना हो रही है। कोई दिक्कत होगी नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जो ट्रेन बी है वो 9 बजे रवाना हो रही है। 9 बजे रवाना हो रही है और वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रवाना हो रही है। क्या 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहां से रवाना हो रही है। ट्रेन ए जो है 8:30 बजे यहां से रवाना हो रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और जो ट्रेन बी है वो यहां से रवाना हो रही है 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर ट्रेन ए 8:30 बजे रवाना हो रही है जयपुर से और ट्रेन जो बी है वो 9 बजे रवाना हो रही है, तो मैं कह सकता हूं ट्रेन ए जो है आधा घंटे तक इस रूट पर अकेले ही चलेगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ट्रेन जो ए है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और आधा घंटे तक इस रूट पर अकेले चलेगा, तो आधा घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। कहोगे देखिए जो ट्रेन ए है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, आधा घंटे में अगर आधा घंटे तक ये अकेले चल रही है तो आधा घंटे में ये 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। क्या 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, मतलब ये आधा घंटे में 30 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगा। कहोगे हाँ, आधे घंटे में ये 30 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगा। दोस्तों ये जयपुर से 8:30 बजे चलना चालू की थी, जयपुर से 8:30 बजे चलना चालू की थी और 9 बजे मतलब आधा घंटे बाद मतलब 30 किलोमीटर दूरी पर पहुंच गई। क्या आधा घंटे बाद 30 किलोमीटर दूरी पर पहुंच गई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, मतलब 9 बजे ये 30 किलोमीटर दूरी पर पहुंच गई थी। कहोगे हाँ, 8:30 बजे चली थी, आधा घंटे बाद 30 किलोमीटर दूरी पर पहुंच गई है, तो मैं कह सकता हूं 9 बजे वो वास्तव में 30 किलोमीटर दूरी पर पहुंच गई है। कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों जो ट्रेन थी वो किस स्पीड से चल रही थी। कहोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी, दिल्ली के लिए ही चल रही थी। कहोगे हाँ, दिल्ली के लिए चल रही थी। ठीक है, 9 बजे ट्रेन ए यहां पर पहुंची थी और वो चल रही थी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। उसी समय दोस्तों ट्रेन बी जयपुर से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रवाना होती है। ट्रेन ए है दोस्तों वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दिल्ली के लिए रवाना है, और जो ट्रेन बी है उसी समय ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहां से रवाना होती है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, क्वेश्चन में कहा था कि बताइए जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। कहोगे हाँ, तो इसका मतलब यही है कितने समय में दोस्तों कब मिलेंगी। कहोगे तब मिलेंगी जब ये ट्रेन जो ट्रेन बी है ये इसका पीछा कर लेगी या इसे पकड़ लेगी, तब मिलेंगी। ठीक है, तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर ट्रेन ए को पकड़ना चाहती है तो किस स्पीड से पकड़ेगी। कहोगे सापेक्षिक स्पीड से पकड़ेगी। तो सापेक्षिक स्पीड क्या होगी। कहोगे देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो सापेक्षिक स्पीड जो होगी दोनों चालों का अंतर होगा, मतलब ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, मतलब जो ट्रेन बी है ट्रेन ए को वास्तव में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पकड़ेगी। कहोगे हाँ, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा करेगी या पकड़ेगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर ये सापेक्षिक स्पीड से ट्रेन जो बी है सापेक्षिक स्पीड से ट्रेन ए को पकड़ेगी, तो मैं कह सकता हूं ट्रेन ए जो है एक जगह स्थिर है। कहोगे हाँ, ट्रेन एक जगह स्थिर है और ये जो ट्रेन बी है वास्तव में देखा जाए तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन ए का पीछा कर रही है। कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों ट्रेन एक जगह स्थिर है और ट्रेन जो बी है वो सापेक्षिक स्पीड से मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहां से रवाना हो रही है, यहां से चल रही है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो इसे पकड़ने में कितना समय लगेगा ट्रेन ए को। कहोगे देखिए
जितने समय में इस दूरी को तय कर लेगी ट्रेन बी, उतना समय लगेगा पकड़ने में। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, ट्रेन बी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रही है ट्रेन ए का, कहोगे हाँ। तो इस दूरी को, ये जो 30 किलोमीटर की दूरी थी इनके बीच में, इस दूरी को ये कितने समय में तय कर लेगा, कहोगे देखिए ट्रेन जो बी है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रही है, तो 30 किलोमीटर की दूरी को ये 2 घंटे में तय कर देगी। क्या 2 घंटे में तय कर लेगी। मतलब जो ट्रेन बी है वो 2 घंटे बाद ट्रेन ए को पकड़ लेगी, कहोगे हाँ। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों, जयपुर से 2 घंटे के बाद ट्रेन जो ए है वो पकड़ा जाएगा, कहोगे हाँ। ट्रेन ए जो है ट्रेन बी के द्वारा 2 घंटे बाद जयपुर से पकड़ा जाएगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ट्रेन बी ने 2 घंटे में पकड़ लिया है ट्रेन ए को जयपुर से 2 घंटे में ट्रेन बी ने ट्रेन ए को पकड़ लिया है, तो 2 घंटे में ट्रेन बी ने कितनी दूरी तय की होगी, कहोगे देखिए ट्रेन बी वास्तव में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी और 2 घंटे में अगर पकड़ लिया है तो 2 घंटे में इसने 150 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा। क्या पकड़ने के लिए 150 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा। दोस्तों यहां से ट्रेन निकली थी, 2 घंटे में पकड़ ली है, तो मैं कह सकता हूं 2 घंटे में उसने 150 किलोमीटर की दूरी तय की थी, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों यहां से ट्रेन निकली है और 150 किलोमीटर दूरी पर पकड़ ली है, तो मैं कह सकता हूं कितनी दूरी पर पकड़ी गई थी ट्रेन, कहोगे भैया मुलाकात जो हुई थी वास्तव में देखा जाए तो 150 किलोमीटर दूरी पर हुई थी, क्योंकि जब पकड़ेगी ट्रेन तभी तो मुलाकात होगी, कहोगे हाँ। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कितनी दूरी पर मुलाकात हुई थी, कहोगे 150 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनों की मुलाकात हुई थी। क्या दोनों ट्रेनों की मुलाकात हुई थी। कोई दिक्कत आपको यहां तक, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन सुबह 9 बजे दिल्ली से चलती है और दूसरी ट्रेन 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोपहर 2 बजे चलती है, ठीक है। कह रहा उसी दिशा में जाती है। कह रहा याद करिए दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। क्या दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 ट्रेनें हैं, वो दिल्ली से चलती है, दिल्ली से कहीं जा रही होंगी, ठीक है। कह रहा दिल्ली से 2 ट्रेनें चलती हैं। जो दोस्तों पहली ट्रेन है, मान लेते हैं जो पहली ट्रेन है ए है और दूसरी ट्रेन क्या है बी है। जो पहली ट्रेन है दोस्तों वो 9 बजे चलती है। कितने बजे चल रही है, कहोगे 9 बजे चल रही है। और 9 बजे चली है किस स्पीड से, कहोगे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, ठीक है। क्या 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। कहां से चल रही है, कहोगे दिल्ली से चल रही है, ठीक है। दोस्तों जो दूसरी ट्रेन बी है वो 2 बजे चल रही है। क्या 2 बजे, दोपहर के 2 बजे चली है और किस स्पीड से चल रही है, कहोगे दोपहर के 2 बजे वो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना चालू करती है। क्या 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना चालू करती है, ठीक है। दोस्तों दोनों एक ही दिशा में दिल्ली से चलते हैं, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, ट्रेन ए जो है वो 9 बजे चल रही है, कहोगे हाँ। ट्रेन जो बी है वो 2 बजे चल रही है, कहोगे हाँ। तो देखा जाए इस प्रकार तो ट्रेन ए जो है 5 घंटे तक अकेले इस रूट पर चलती रहेगी, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों अकेले ही इस रूट पर ट्रेन ए जो है 5 घंटे तक लगातार चलती रहेगी, तो बताइए 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, कहोगे देखिए जो ट्रेन ए है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और 5 घंटे तक अकेले लगातार इस रूट पे चली है, तो 5 घंटे में इसने 125 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया होगा। क्या 125 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब जो ट्रेन ए है 9 बजे चलना चालू करती है और 2 बजे तक 5 घंटे में मतलब 2 बजे तक वो 125 किलोमीटर दूरी पर पहुंच जाती है, कहोगे हाँ। 5 घंटे में मतलब 2 बजे तक कहां पहुंच जाती है, कहोगे 2 बजे तक वो वास्तव में 125 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, ट्रेन ए किस स्पीड से चल रही थी, कहोगे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। इसी दिशा में चल रही थी, कहोगे हाँ। ट्रेन दोस्तों जो ए है 2 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दिशा में गतिमान है। और जो ट्रेन बी है उसी समय ये यहां से निकलती है, दिल्ली से निकलती है,
ट्रेन जो बी है उसी समय 2 बजे यहां दिल्ली से निकलती है 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, लेकिन जो ट्रेन ए थी दोस्तों वो 2 बजे यहां से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे निकलती है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, क्वेश्चन कह रहा था कि बताइए दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो अगर ये दोनों मिलना चाह रही हैं, अगर ये क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो दोस्तों ये तभी संभव हो सकता है, ये तभी संभव हो सकता है जब ट्रेन बी जो है ए को ओवरटेक करे, मतलब ए को पकड़ ले। हो गया। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी, ये तभी दोस्तों संभव है जब ट्रेन बी जो है, ट्रेन जो बी है ट्रेन ए को पकड़ ले। कहोगे हाँ, तभी मुलाकात हो सकती है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, ट्रेन बी जो है 2 बजे 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दिल्ली से चली है, ठीक है, और ट्रेन ए जो है यहां से 2 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ी है। कहोगे हाँ। तो किस स्पीड से ट्रेन बी पकड़ेगी ए को? कहोगे एक तरह से देखा जाए तो सापेक्षिक स्पीड से पीछा करेगी, मतलब पकड़ेगी, कोई दिक्कत होगी नहीं, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पकड़ेगी। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर ट्रेन बी सापेक्षिक स्पीड से अगर ट्रेन बी सापेक्षिक स्पीड से ट्रेन ए का पीछा कर रही है, तो मैं कह सकता हूं ट्रेन ए की स्पीड 0 होगी। अगर 0 होगी तो ट्रेन ए एक जगह स्थिर होगा। कहोगे हाँ। और ट्रेन जो बी है ये दिल्ली से सापेक्षिक स्पीड से धीरे धीरे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन ए का पीछा कर रही होगी। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, कितने समय में ट्रेन बी पकड़ लेगा ए को? कहोगे देखिए, जितने समय में इस दूरी को ये कवर कर लेगा, जितने समय में ट्रेन बी इस दूरी को कवर कर लेगा उतने समय में पकड़ा जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो कितने समय में इस दूरी को कवर कर लेगा? कहोगे देखिए 125 किलोमीटर की दूरी थी, ट्रेन जो बी है वो पीछा कर रही है, देखा जाए तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रही है, तो 125 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतना समय लगेगा। ठीक है, मैंने इसे डिवाइड किया तो आ गया 25/2, मतलब इतने घंटे बाद ट्रेन जो बी है इतने घंटे बाद क्या ट्रेन ए को पकड़ लेगी। क्या इतने घंटे बाद ट्रेन ए को पकड़ लेगी, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमसे ये चीज नहीं पूछा था कि बताइए कितने समय बाद पकड़ लेगी ट्रेन बी, हमसे पूछा था कितनी दूरी पर मिलेंगे, दिल्ली से कितनी दूरी पर मुलाकात होगी, यही पूछा था। कहोगे हाँ। दोस्तों आप एक बात बताइए, ट्रेन बी जो है वास्तव में देखा जाए 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी और 25/2 घंटे में ट्रेन ए को पकड़ ली है। अगर दोस्तों ट्रेन बी जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और 25/2 घंटे में इसने ट्रेन ए को पकड़ लिया है, तो 25/2 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से? तो भैया देखिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 25 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करता हूं तो 25 5 125 के 5, ठीक है, कितना बचा? कहोगे 12। 25 3 75, 75 में अगर मैं जोड़ता हूं, 75 में अगर मैं 12 जोड़ता हूं तो आएगा 7, 87 आएगा। क्या 87 आएगा अपॉन 2, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब 25/2 घंटे में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इतने किलोमीटर की दूरी तय की होगी। कहोगे यहाँ। अगर दोस्तों इसे मैं सोल्व करना चाहूं तो आएगा 2 चौके 8, 2 3 6, 2 7 14, 1 सही 1/2, 437 सही 1/2 किलोमीटर की दूरी उसने तय की थी 25/2 घंटे में। अगर दोस्तों 25/2 घंटे में उसने 437 सही 1/2 किलोमीटर की दूरी तय की थी, तो मैं कह सकता हूं जो दोनों की मुलाकात हुई है दिल्ली से 437 सही 1/2 किलोमीटर दूरी पर हुई है। क्या 437 सही 1/2 किलोमीटर की दूरी पर हुई है। कोई दिक्कत आपको यहां तक? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 स्टेशन ए और बी 110 किलोमीटर दूरी पर है। कह रहा है एक ट्रेन ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुबह 7 बजे तथा दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुबह 8 बजे चलती है। कह रहा है मिलने का समय ज्ञात कीजिए। क्या मिलने का समय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि 2 स्टेशन है ए और बी नाम के। कह रहा है ए और बी नाम के 2 स्टेशन है। कह रहा है दोनों स्टेशन 110 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने दूरी पर है? कहोगे 110 किलोमीटर की दूरी पर है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन ए से बी की तरफ, कह रहा है एक ट्रेन ए से बी की तरफ सुबह 7 बजे निकलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। किस स्पीड से? कहोगे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि एक दूसरी ट्रेन है जो बी से ए की तरफ निकलती है 8 बजे
8 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। किस स्पीड से? कहोगे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती है, बी से ए की तरफ निकलती है। तो दोस्तों एक बात बताइए, स्टेशन ए से ट्रेन निकली है 7 बजे, कहोगे हाँ, और स्टेशन बी से ट्रेन निकली है 8 बजे, कहोगे हाँ। स्टेशन ए से दोस्तों ट्रेन निकली थी 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और स्टेशन बी से ट्रेन निकली है 8 बजे। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों स्टेशन ए से जो ट्रेन निकली है वो 1 घंटे तक इस रूट पर अकेले ही सफर किया होगा, कहोगे हाँ। दोस्तों स्टेशन ए से ट्रेन निकली थी 7 बजे और स्टेशन बी से ट्रेन निकली थी 8 बजे। तो इस प्रकार देखा जाए तो स्टेशन ए से जो ट्रेन निकली है उसने 1 घंटे तक इस रूट पर अकेले ही ट्रेवल किया होगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों स्टेशन ए से जो ट्रेन निकली है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1 घंटे तक अकेले ही सफर किया है इस रूट पर, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय किया होगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, कहोगे 20 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा। क्या 20 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा? कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों स्टेशन ए से ट्रेन निकली थी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 7 बजे, और 1 घंटे में इसने 20 किलोमीटर की दूरी तय करके 8 बजे यहां पर पहुंच गई। क्या 8 बजे यहां पर पहुंच गई? ठीक है, कोई दिक्कत कभी नहीं। ट्रेन किस स्पीड से चल रही थी? कहोगे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। दोस्तों स्टेशन ए से ट्रेन निकली थी 7 बजे और 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करके 8 बजे यहां पर पहुंच गई, और 8 बजे यहां पर पहुंच गई और ट्रेन चल रही थी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों कुल दूरी कितनी थी? कहोगे 110 किलोमीटर की दूरी थी। 20 किलोमीटर तो स्टेशन ए से जो गाड़ी चली है उसने तय कर दिया, कहोगे हाँ। बची कुल कितनी दूरी है? कहोगे 90 किलोमीटर की दूरी और बची है। कितने किलोमीटर की दूरी बची है? कहोगे 90 किलोमीटर की दूरी बची है। ठीक है, दोस्तों 8 बजे ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दिशा में गतिमान है, कहोगे हाँ। स्टेशन ए से जो ट्रेन चली थी 7 बजे चली थी और 1 घंटे में यहां पर पहुंच गई है। ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर यहां पर पहुंच गई 8 बजे। उसी समय स्टेशन बी से 8 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, उसी समय स्टेशन बी से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूसरी ट्रेन चलती है। दोस्तों 8 बजे ट्रेन जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इधर जा रही है, और उसी समय दूसरी ट्रेन 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दिशा में आ रही है। कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, क्वेश्चन में कह रहा था कि मिलने का समय ज्ञात कीजिए, कहोगे हाँ। ये ट्रेन 8 बजे जो स्टेशन ए से ट्रेन चली थी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 8 बजे यहां से चलना चालू करती है। ठीक है, और स्टेशन बी से दूसरी ट्रेन 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना चालू करती है। मान लीजिए दोनों की मुलाकात यहां पर हो गई। कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों दोनों की मुलाकात यहां पर हो गई है तो मैं कह सकता हूं दोनों ने मिलकर उस दूरी को तय कर लिया है, कहोगे हाँ। ये जो दूरी थी दोस्तों, दोनों रेलगाड़ियों ने मिलकर इस दूरी को तय कर लिया है, कहोगे हाँ। दोनों रेलगाड़ियों ने मिलकर इस दूरी को तय कर लिया। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर दोनों रेलगाड़ियों ने मिलकर इस दूरी को तय कर लिया है तो किस स्पीड से तय किया होगा? कहोगे सापेक्षिक स्पीड से इस दूरी को सापेक्षिक स्पीड से तय किया होगा। मतलब यही है कि पहली रेलगाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो दूरी है, इनके बीच की दूरी है, ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की गई होगी। मैंने कहा ठीक है, अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की गई है तो ये 90 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय की गई है? क्योंकि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की गई है। मैंने पूछा कितने समय में, क्योंकि देखिए 90 किलोमीटर की दूरी थी, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की जा रही है इस दूरी को, तो देखा जाए तो इतना समय लगा होगा। कोई दिक्कत होगी नहीं। मैंने डिवाइड कर लिया दोस्तों, इसे डिवाइड कर लिया तो क्या निकल कर आएगा? कहोगे देखिए अगर 9 से आप डिवाइड करते हो तो 10 आ गया, 45 दूना 90, क्या 90, मतलब 2 घंटे में इस दूरी को तय कर लिया जाएगा। कहोगे हाँ, 2 घंटे में इस दूरी को तय कर लिया जाएगा। जो 90 किलोमीटर की दूरी थी इनके बीच की, वो उस दूरी को दोनों ने मिलकर 2 घंटे में तय कर लिया होगा। कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, स्टेशन बी से ट्रेन निकली थी 8 बजे, कहोगे हाँ, और 2 घंटे में यहां पर पहुंचकर 2 घंटे में यहां पर पहुंच गए, दोनों की मुलाकात हो गई, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों स्टेशन बी से ट्रेन निकली है 8 बजे और 2 घंटे में यहां पर पहुंचकर दोनों की मुलाकात हो गई है, तो कितने बजे मुलाकात हुई है? कहोगे देखिए 8 बजे ट्रेन निकली थी यहां से
2 घंटे बाद मुलाकात हुई है, 2 घंटे बाद मुलाकात हुई है, तो वास्तव में देखा जाए तो 10 बजे मुलाकात हुई होगी। क्या 10 बजे मुलाकात हुई होगी दोनों ट्रेनों की। कितने बजे कहोगे? 10 बजे मुलाकात हुई होगी। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को अगर मुझे और तेजी से करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा? आइए देखते हैं दोस्तों कैसे करते हैं और तेजी से क्वेश्चन को। दोस्तों एक बात बताइए, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। कहोगे हाँ 110 किलोमीटर है। ठीक है। और दोस्तों एक बात और बताइए, स्टेशन ए से जो ट्रेन निकली है वो किस स्पीड से निकली है? कहोगे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकली है। क्या 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकली है। ठीक है। कितने बजे निकली है? कहोगे 7 बजे निकली है। 7 बजे निकली है। कहां से निकली है? कहोगे ए से निकली है, स्टेशन ए से निकली है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आगे कह रहा था कि स्टेशन बी से ए की तरफ ट्रेन निकली है 8 बजे। कहोगे हाँ। और किस स्पीड से बता रहा था निकलने के लिए? कहोगे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बता रहा था कि निकली है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी दोस्तों कितनी है? कहोगे 110 किलोमीटर है। ठीक है। दोस्तों स्टेशन ए से जो ट्रेन निकली है 7 बजे निकली है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। स्टेशन बी से जो ट्रेन निकली है 8 बजे निकली है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कहोगे हाँ। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों स्टेशन ए से जो ट्रेन निकली है उसने 1 घंटे तक अकेले सफर किया होगा। कहोगे हाँ, क्योंकि स्टेशन ए से जो ट्रेन निकली है 7 बजे निकली है, स्टेशन बी से जो ट्रेन निकली है 8 बजे निकली है। तो मैं कह सकता हूं 1 घंटे तक स्टेशन ए से जो ट्रेन निकली थी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसने अकेले सफर किया होगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 1 घंटे तक जो स्टेशन ए से ट्रेन निकली थी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1 घंटे तक उसने अकेले सफर किया है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी? कहोगे 20 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। क्या 20 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। कोई दिक्कत होगी नहीं। तो एक बात बताइए दोस्तों, कुल दूरी कितनी थी? कहोगे कुल दूरी थी 110 किलोमीटर। 20 किलोमीटर की दूरी स्टेशन ए से जो ट्रेन चली थी उसने अकेले तय कर ली है, तो बची कुल कितनी दूरी है? कहोगे देखिए 110 किलोमीटर की दूरी थी, 110 किलोमीटर की दूरी थी। 20 किलोमीटर की दूरी तो अकेले ही तय कर लिया गया है स्टेशन ए से जो ट्रेन चली थी, तो बची है 90 किलोमीटर की दूरी। 90 किलोमीटर की दूरी उन दोनों के ट्रेनों के बीच में बची है। कहोगे हाँ। उन दोनों ट्रेनों के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी बची है? कहोगे 90 किलोमीटर की दूरी बची है। ठीक है। अब एक बात बताइए दोस्तों, ये जो 90 किलोमीटर की दूरी है ये दोनों ट्रेनों द्वारा तय की जाएगी? कहोगे हाँ, दोनों ट्रेनों द्वारा तय की जाएगी। किस स्पीड से तय की जाएगी? कहोगे देखा जाए तो ट्रेन ए की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन बी की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये 90 किलोमीटर की दूरी जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की जाएगी। अगर दोस्तों इस दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की जाएगी तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? कहोगे 2 घंटे का समय लगेगा। क्या 2 घंटे का समय लगेगा। कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों एक बात बताइए, ट्रेन जो बी है, जो स्टेशन बी से ट्रेन चली है 8 बजे चली है। कहोगे हाँ। और 2 घंटे बाद मुलाकात हो गई है। कहोगे हाँ। 8 बजे चली है और 2 घंटे बाद मुलाकात हो गई है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 10 बजे मुलाकात हुई होगी। क्या 10 बजे मुलाकात हुई होगी। कोई दिक्कत होगी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के बीच में, कह रहा है ए और बी के बीच में 450 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है। कह रहा है एक ट्रेन ए से बी की तरफ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 बजे रवाना होती है। दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 3:20 पर चलती है। कह रहा कितने समय पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी? कितने समय पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं, इस क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 स्टेशन है या 2 स्थान है। ठीक है। कह रहा है जो दोनों स्थान है दोस्तों, कह रहा है 2 स्टेशन है ए और बी, उनके बीच की दूरी दोस्तों 450 किलोमीटर है। कह रहा 2 स्थान है, उनके बीच की दूरी क्या है? 450 किलोमीटर। उनके बीच की दूरी कितनी है? कहोगे 450 किलोमीटर है। ठीक है। दोस्तों आगे क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन जो है ए से बी की तरफ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। कह रहा है एक ट्रेन जो है वो 4 बजे चलती है ए से बी की तरफ और चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों
बी से ए की तरफ एक ट्रेन चलती है, बी से ए की तरफ एक ट्रेन चलती है 3:20 पे, 3:20 पे चलती है और चलती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। किस स्पीड से? कहोगे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। किधर चलती है? कहोगे बी से ए की तरफ चलती है। तो दोस्तों एक बात बताइए, ट्रेन स्टेशन ए से जो ट्रेन चली है 4 बजे, कहोगे हाँ। स्टेशन बी से ट्रेन चली है 3:20 पे, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों, स्टेशन बी से जो ट्रेन चली है उसने तो 40 मिनट तक इस रूट पर अकेले ही सफर किया होगा, कहोगे हाँ। क्योंकि स्टेशन ए से ट्रेन चली है 4 बजे और स्टेशन बी से ट्रेन चली है 3:20 पर। तो इस प्रकार देखा जाए तो स्टेशन बी से जो ट्रेन चली है 40 मिनट तक अकेले ही सफर किया होगा इस रूट पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों अकेले ही 40 मिनट तक सफर किया है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो 40 मिनट में अकेले कितना दूरी तय किया होगा इस रूट पर चलकर? कहोगे देखिए, स्टेशन बी से जो ट्रेन चल रही थी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, स्टेशन बी से जो ट्रेन चल रही थी वो चल रही थी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। मतलब 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर दूरी तय कर रही थी। मतलब 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी, तो मैं कह सकता हूँ वो 60 मिनट में 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी, कहोगे हाँ। अगर 60 मिनट में 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी तो 1 मिनट में इतनी दूरी तय कर रही थी, कहोगे हाँ। तो 40 मिनट में इतनी दूरी तय की होगी, कहोगे हाँ। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर 40 मिनट में इतनी दूरी तय की होगी, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों उसने 40 मिनट में 160/3 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 40 मिनट में दोस्तों 40 मिनट में उसने कितनी दूरी तय कर ली थी? कहोगे 160/3 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब ये 3:20 पे ट्रेन चली और 40 मिनट बाद 160/3 किलोमीटर की दूरी तय कर ली और 4 बजे यहां पर पहुंच गया, कहोगे हाँ। 4 बजे ट्रेन यहां पर पहुंच गई और दोस्तों ट्रेन किस स्पीड से चल रही थी? कहोगे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों स्टेशन बी से जो ट्रेन चली थी वो 3:20 पे चली थी और 40 मिनट में 160/3 किलोमीटर की दूरी तय की और 4 बजे यहां पर पहुंच गया और ट्रेन चल रही थी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक ही ओर, कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, कुल दूरी कितनी थी? कहोगे 450 किलोमीटर की दूरी कुल थी, 450 किलोमीटर की दूरी कुल थी। यहां अकेले जो स्टेशन बी से ट्रेन चली है उसने अकेले ही कितना दूरी तय कर लिया? कहोगे 160/3 किलोमीटर की दूरी अकेले तय कर लिया। बची कुल कितनी दूरी है? कहोगे देखिए हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 3×5 = 15 के 5, ठीक है। 3 चौक 12, 1 13, 1350 आ गया। 1350 में से अगर 160 घटाएंगे तो आएगा 0, 9, 1190 आ गया। 1190/3 आ गया। मतलब अभी कितने किलोमीटर की दूरी बची है? कहोगे 1190/3 किलोमीटर की दूरी बची है। 1190/3 किलोमीटर की दूरी बची है। मतलब ये जो दूरी है अभी बची है, ये कितनी बची है? कहोगे 1190/3 किलोमीटर की दूरी बची है, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, स्टेशन बी से जो ट्रेन चली थी 40 मिनट बाद 160 किलोमीटर की दूरी 160/3 किलोमीटर की दूरी तय की और 4 बजे यहां पर पहुंच गया और ट्रेन चल रही थी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कहोगे हाँ। और उसी समय दोस्तों 4 बजे ट्रेन चल रही थी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। उसी समय दोस्तों स्टेशन ए से एक ट्रेन निकली 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। क्या? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए कितने समय पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी, ठीक है। दोस्तों यहां से ट्रेन चली है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 4 बजे और उसी समय यहां से एक ट्रेन चली 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। मान लेते हैं दोस्तों दोनों की मुलाकात यहां पर हो गई चलते चलते। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों की मुलाकात यहां पर हो गई है तो मैं कह सकता हूं दोनों ने इस दूरी को, ये जो दूरी थी इस दूरी को दोनों ने मिलकर तय कर लिया। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर इस दूरी को दोनों ट्रेनों ने मिलकर इस दूरी को तय कर लिया है तो किस स्पीड से तय किया होगा? कहोगे सापेक्षिक स्पीड से तय किया होगा। क्या? सापेक्षिक स्पीड से इस दूरी को तय किया होगा। सापेक्षिक स्पीड से इस दूरी को तय किया होगा। अगर दोस्तों सापेक्षिक स्पीड से तय किया होगा तो किस सापेक्षिक स्पीड क्या होगी? कहोगे देखिए ट्रेन स्टेशन ए से जो ट्रेन चली थी वो 60 किलोमीटर, उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कहोगे हाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। स्टेशन ए से जो ट्रेन चली थी 4 बजे उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।
और दूसरी ट्रेन जो 4 बजे यहां से चली थी उसकी स्पीड कितनी थी कहोगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों सापेक्षिक स्पीड होगी 140 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये जो दूरी है दोस्तों, ये जो दूरी है दोनों ट्रेनों ने मिलकर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की होगी कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस दूरी को दोनों ने मिलकर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा होगा कहोगे देखिए 1190 अपॉन 3 किलोमीटर की दूरी थी और इस दूरी को 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया गया है तो इतना समय लगा होगा। क्या इतना समय लगा होगा? कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं तो क्या आएगा कहोगे देखिए 0 से 0 कैंसिल, 7 दूनी 14। ठीक है, यहां पर अगर मैं काटता हूं 7 एक 7, 7 49, 17 अपॉन 6 आ गया। क्या 17 अपॉन 6 आ गया? कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अब अगर दोस्तों इसे भी सोल्व करता हूं तो 6 दूनी 12 कहोगे हाँ, 6 दूनी 12। कितना बचा कहोगे 5 बचा, मतलब 5/6 बचा कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये पूरा घंटे था कहोगे हाँ, 5/6 बचा है तो मैं इसे मिनट में चेंज कर ले रहा हूं कहोगे चेंज कर लीजिए। तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया कहोगे हाँ, तो इस प्रकार आ गया 50, मतलब 2 घंटे 50 मिनट कहोगे हाँ, 2 घंटे 50 मिनट आ गया। मतलब इस दूरी को, ये जो दूरी है इस दूरी को दोनों मिलकर 2 घंटे 50 मिनट में तय कर लेंगे कहोगे हाँ, 2 घंटे 50 मिनट में इस दूरी को तय कर लेंगे। कोई दिक्कत है आपको कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों एक बात बताइए 2 घंटे 50 मिनट में इस दूरी को तय कर लेंगे तो किस समय पर मुलाकात हुई होगी कहोगे देखिए दोनों ट्रेनें जो स्टेशन ए से जो ट्रेन चली है 4 बजे चली है, 4 बजे चली है और यहां पर जाकर मुलाकात हो गई है, मतलब 2 घंटे 50 मिनट बाद मुलाकात हो गई है कहोगे हाँ। 4 बजे ट्रेन चली थी और 2 घंटे 50 मिनट बाद मुलाकात हुई है तो इस प्रकार देखा जाए तो 6:50 पर दोनों की मुलाकात हुई होगी। क्या 6:50 पर दोनों की मुलाकात हुई होगी? कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन को मुझे तेजी से करना हो तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं तेजी से। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कहोगे, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 2 स्टेशन है, ए और बी नाम के 2 स्टेशन हैं, उनके बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। क्या 450 किलोमीटर है? ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा था कहोगे, आगे कह रहा था एक ट्रेन ए से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 4 बजे रवाना होती है। कहां से कहोगे, स्टेशन ए से। ठीक है, कितने बजे कहोगे 4 बजे रवाना होती है। किस स्पीड से रवाना होती है कहोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रवाना होती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे दोस्तों कह रहा था कि स्टेशन बी से दूसरी ट्रेन रवाना होती है और रवाना होती है 3:20 पर। 3:20 पर रवाना होती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रवाना होती है। तो दोस्तों एक बात बताइए, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी थी कहोगे, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 450 किलोमीटर थी। कितनी थी कहोगे 450 किलोमीटर दूरी थी दोनों स्टेशनों के बीच की। ठीक है, स्टेशन ए से ट्रेन रवाना हुई है 4 बजे, स्टेशन बी से ट्रेन रवाना हुई है 3:20 पर। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों, इस प्रकार देखा जाए स्टेशन बी से जो ट्रेन रवाना हुई है उसने 40 मिनट तक अकेले ही सफर किया होगा कहोगे हाँ, क्योंकि ट्रेन स्टेशन ए से ट्रेन रवाना हो रही है 4 बजे और दूसरी जो ट्रेन है स्टेशन बी से रवाना हो रही है 3:20 पर। तो इस प्रकार देखा जाए स्टेशन बी से जो ट्रेन रवाना हो रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, उसने 40 मिनट तक अकेले सफर किया होगा कहोगे हाँ। अगर 40 मिनट तक अकेले सफर किया है तो 40 मिनट में कितनी दूरी तय की है कहोगे देखिए स्टेशन बी से जो ट्रेन चल रही थी वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही थी। इसका मतलब यही है कि स्टेशन बी से जो ट्रेन चल रही है 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। अगर 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो मैं कह सकता हूँ 60 मिनट में 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है कहोगे हाँ, तो 1 मिनट में इतनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो 40 मिनट में इतनी दूरी तय किया होगा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर। कोई दिक्कत होगी नहीं। इससे ये डिवाइड और सोल्व करूंगा तो क्या कहोगे 160/3 किलोमीटर की दूरी वो तय कर ली होगी 40 मिनट में। ठीक है दोस्तों, कुल दूरी कितनी थी कहोगे 450 किलोमीटर की कुल दूरी थी। कुल कितनी दूरी थी दोस्तों कहोगे 450 किलोमीटर की दूरी थी। 160/3 किलोमीटर की दूरी, 3 किलोमीटर की दूरी स्टेशन बी से जो ट्रेन चली थी उसने अकेले तय कर लिया है कहोगे हाँ। तो कुल दूरी कितनी बची है कहोगे देखिए, अगर मैं घटाता हूं तो आएगा 1190
अपॉन 3 किलोमीटर की दूरी अभी बची है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर इतनी दूरी बची है तो इस दूरी को कौन तय करेगा? कहोगे दोनों ट्रेनें मिलकर तय करेंगी। क्या? दोनों ट्रेनें मिलकर इस दूरी को तय करेंगी। ठीक है दोस्तों, अगर दोनों ट्रेनें इस दूरी को मिलकर तय करेंगी तो कितने समय में तय कर लेंगी? किस स्पीड से तय करेंगी? कहोगे देखिए दोनों तो विपरीत अवस्था में चल रही हैं। जब विपरीत अवस्था में चल रही हैं तो इस दूरी को दोनों मिलकर सापेक्षिक स्पीड से तय करेंगे। ठीक है, मतलब कहोगे मतलब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दूरी को तय करेंगी। ठीक है, अगर दोस्तों इस दूरी को एक सापेक्षिक स्पीड से मिलकर तय करेंगे तो कितना समय लगेगा? कहोगे देखिए इस दूरी को दोनों मिलकर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 17/6 घंटे का समय लगेगा। क्या? 17/6 घंटे का समय लगेगा इस दूरी को तय करने में। मतलब कहोगे मतलब यही है कि 2 घंटे 50 मिनट का समय लगेगा इस दूरी को कवर करने में। 190/3 किलोमीटर की जो दूरी बची थी, इस दूरी को तय करने में दोनों को लगेगा 2 घंटे 50 मिनट। क्या? 2 घंटे 50 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, दोनों ट्रेनें 4 बजे निकली थी इस दूरी को तय करने को। हाँ, इस दूरी को तय करने के लिए दोनों ट्रेनें 4 बजे निकली थी और 2 घंटे 50 मिनट में इस दूरी को तय कर दी है। कहोगे हाँ, तो दोनों ट्रेनों की मुलाकात कितने बजे हुई होगी? कहोगे देखिए 4 बजे निकली थी, 2 घंटे 50 मिनट में इस दूरी को तय कर दी है दोनों ने मिलकर। तो इस प्रकार देखा जाए तो 6:50 पर दोनों ट्रेनों की मुलाकात हुई होगी। क्या? दोनों ट्रेनों की मुलाकात 6:50 पर हुई होगी। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है और 3 बजे दिल्ली पहुंचती है। दूसरी ट्रेन दिल्ली से 11 बजे चलती है और 6 बजे जयपुर पहुंचती है। कह रहा है मिलने का समय ज्ञात कीजिए। क्या? मिलने का समय ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है और 3 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। कह रहा है दोस्तों जयपुर से एक ट्रेन चली है दिल्ली के लिए, 10 बजे चलती है और 3 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। मतलब 5 घंटे में वो जयपुर से दिल्ली पहुंच जाती है। कहोगे हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों कह रहा है कि दूसरी ट्रेन जो चली है दिल्ली से चली है, वो 11 बजे चलती है और 6 बजे वो जयपुर पहुंच जाती है। मतलब दिल्ली से जो ट्रेन चली है उसने 7 घंटे में जयपुर पहुंच गई है। कहोगे हाँ, दिल्ली से जो ट्रेन चली है वो 7 घंटे में जयपुर पहुंच गई है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों जो जयपुर से ट्रेन चली है वो 5 घंटे में दिल्ली पहुंच गई है और जो दिल्ली से ट्रेन चली है वो 7 घंटे में जयपुर पहुंच गई है। कहोगे हाँ। मान लेते हैं दोस्तों दिल्ली से जयपुर या जयपुर से दिल्ली के बीच की दूरी रही होगी 35 किलोमीटर। दिल्ली से जयपुर या जयपुर से दिल्ली की बीच की दूरी जो रही होगी 35 किलोमीटर रही होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा था कि एक ट्रेन है वो 10 बजे चलती है और 3 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। मतलब 5 घंटे में वो जयपुर से चलकर दिल्ली पहुंच जाती है। अगर दोस्तों 5 घंटे में जयपुर से चलकर 5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाती है तो मैं कह सकता हूं 5 घंटे में वो 35 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी ट्रेन 7 घंटे में दिल्ली से चलकर जयपुर पहुंच जाती है। कहोगे हाँ, तो मैं कह सकता हूं 7 घंटे में वो 35 किलोमीटर की दूरी तय करके जयपुर पहुंच जाती है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर 5 घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी तय करके वो दिल्ली पहुंच रही है तो किस स्पीड से 5 घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी तय की होगी? कहोगे 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की होगी। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी ट्रेन 7 घंटे में 35 किलोमीटर दूरी तय करके जयपुर पहुंच जा रही है तो किस स्पीड से 7 घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी तय की होगी? कहोगे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की होगी। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, जयपुर से दिल्ली के बीच की दूरी हमने कितनी मानी है? कहोगे जयपुर से दिल्ली के बीच की दूरी हमने 35 किलोमीटर मानी है। क्या? 35 किलोमीटर मानी है। ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, जयपुर से जो ट्रेन चली है वो 10 बजे चल रही है। कहोगे हाँ, 10 बजे चली है। जयपुर से जो ट्रेन चल रही थी 10 बजे चल रही थी और किस स्पीड से चल रही थी दोस्तों? कहोगे 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। इसी प्रकार दोस्तों दिल्ली से जो ट्रेन चली थी वो कितने बजे चली थी? कहोगे 11 बजे चली थी और किस स्पीड से चली थी? कहोगे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली थी।
कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों एक बात बताइए, जयपुर से ट्रेन चली है 10 बजे, कहोगे हाँ, और दिल्ली से दूसरी ट्रेन चली है 11 बजे, कहोगे हाँ। तो मैं कह सकता हूँ जयपुर से जो ट्रेन चली है वास्तव में उसने 1 घंटे तक इस रूट पर अकेले ट्रेवल किया होगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों जयपुर से जो ट्रेन चली है वो अकेले ही इस रूट पर ट्रेवल किया है, तो कितनी दूरी तय किया होगा अकेले, कहोगे देखिए जयपुर से जो ट्रेन चली है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। जयपुर से जो ट्रेन चल रही थी वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। अगर अकेले ही 1 घंटे तक उसने ट्रेवल किया है तो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1 घंटे में उसने 7 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया होगा, ठीक है दोस्तों। जयपुर से ट्रेन 10 बजे चली और 1 घंटे में इसने 7 किलोमीटर दूरी तय करके 11 बजे यहाँ पर पहुंच गया, कोई दिक्कत होगी नहीं। और ट्रेन चल रही थी 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, कुल दूरी 35 किलोमीटर थी, कहोगे हाँ। 7 किलोमीटर की दूरी ये है, कहोगे हाँ। तो ये दूरी कितनी होगी, कहोगे ये दूरी तो होगी 28 किलोमीटर की। क्या 28 किलोमीटर की दूरी होगी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहा था मिलने का समय ज्ञात कीजिए, कहोगे हाँ, मिलने का समय ज्ञात करवा रहा था, ठीक है दोस्तों। 11 बजे ट्रेन इस दिशा में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली है, कहोगे हाँ। और दिल्ली से उसी समय ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दिशा में चली है, कहोगे हाँ। मान लेते हैं दोस्तों दोनों की मुलाकात यहाँ पर हो गई है। 11 बजे यहाँ से ट्रेन निकली है, 11 बजे ट्रेन यहाँ से निकली है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और 11 बजे ही 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ से ट्रेन निकली है। मान लेते हैं दोनों की मुलाकात यहाँ पर हो गई। अगर दोस्तों मुलाकात यहाँ पर हो गई है तो मैं कह सकता हूँ ये जो दूरी है दोनों ने मिलकर तय की होगी, हाँ। तो किस स्पीड से ये जो दूरी है 28 किलोमीटर की दूरी, ये जो 28 किलोमीटर की दूरी है इसे किस स्पीड से तय की होगी, कहोगे देखिए सापेक्षिक स्पीड से तय की होगी। मतलब देखिए जो ट्रेन 11 बजे यहां से चली है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, और जो दिल्ली से ट्रेन चली है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया होगा। अगर दोस्तों ये जो 28 किलोमीटर की दूरी है इसे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया गया है, तो 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा होगा, कहोगे इतना समय लगा होगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं दोस्तों तो 4 सतह 28, 4 तियां 12, क्या कहोगे 7/3 आया, मतलब 7/3 घंटे का समय लगा हुआ इस दूरी को कवर करने में, कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, 2 डिवाइड करता हूं तो 2 आएगा, कहोगे हाँ। बचा कितना, कहोगे 1, मतलब 1/3 बचा है, कहोगे हाँ 1/3 बचा है। तो मैं इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूं तो आएगा 2 घंटे 20 मिनट। मतलब ये जो दूरी है इस दूरी को दोनों ट्रेनें मिलकर 2 घंटे 20 मिनट में तय कर लेंगी। अगर दोनों ट्रेनें मिलकर इस दूरी को 2 घंटे 20 मिनट में तय कर लेंगी तो मैं कह सकता हूं कि दोनों ट्रेनें तो चली थी 11 बजे, कहोगे हाँ। दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर चली थी 11 बजे, और 2 घंटे 20 मिनट में अगर ये इस दूरी को तय कर लेती हैं तो दोनों की मुलाकात हुई होगी 1:20 पे मुलाकात हुई होगी। क्या 1:20 पर दोनों की मुलाकात हुई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत कभी नहीं। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन को मुझे दूसरे तरीके से करना होता तेजी से, तब मैं कैसे करता, आइए देखते हैं दोस्तों इसी क्वेश्चन को दोबारा। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन जयपुर से 10 बजे चली है, कह रहा है एक ट्रेन है जयपुर से 10 बजे चली है, ठीक है, और 3 बजे दिल्ली पहुंच गई है। अगर दोस्तों 10 बजे ट्रेन चली है और 3 बजे दिल्ली पहुंच गई है तो मैं कह सकता हूं जयपुर से दिल्ली का सफर उसने 5 घंटे में पूरा कर लिया है, हो गया हाँ 5 घंटे में पूरा कर लिया है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली से एक ट्रेन चली है 11 बजे चली है और 1 बजे जयपुर पहुंच गई है, तो मैं कह सकता हूं दोस्तों उसने 7 घंटे में दिल्ली से जयपुर तक का सफर तय कर दिया होगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मान लेता हूं दिल्ली से जयपुर की या जयपुर से दिल्ली के बीच की दूरी 35 किलोमीटर रही होगी। मान लेता हूं दोस्तों दिल्ली से जयपुर या जयपुर से दिल्ली के बीच की दूरी 35 किलोमीटर रही होगी, ठीक है दोस्तों। जो पहली ट्रेन थी उसने 5 घंटे में
5 घंटे में जयपुर से दिल्ली तक का सफर पूरा कर लिया था, कहोगे हाँ। तो मैं कह सकता हूँ 5 घंटे में उसने 35 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी, कहोगे हाँ। अगर 5 घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी तय की थी तो किस स्पीड से तय की थी, कहोगे 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की थी, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों दिल्ली से जो ट्रेन चली थी उसने 7 घंटे में दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी तय कर दी थी, कहोगे हाँ। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों उसने 7 घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी तय की होगी, कहोगे हाँ। अगर 7 घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी तय की होगी तो किस स्पीड से तय की होगी, कहोगे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की होगी। मतलब जो जयपुर से ट्रेन चल रही है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और दिल्ली से जो ट्रेन चल रही है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, जयपुर से जो ट्रेन चली है वो 10 बजे चली है, कहोगे हाँ। और दिल्ली से जो ट्रेन चल रही है वो 11 बजे चल रही है, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों जो जयपुर से ट्रेन चल रही है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, उसने 1 घंटे तक अकेले ही सफर किया होगा, कहोगे हाँ। ये तो हमें दिख रहा है, क्यों, कहोगे इसलिए क्योंकि जयपुर से जो ट्रेन चली है 10 बजे चली है और दिल्ली से जो ट्रेन चल रही है वो तो 11 बजे चल रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जयपुर से जो ट्रेन चली है उसने 1 घंटे तक अकेले सफर किया होगा, किस स्पीड से, कहोगे 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अगर दोस्तों जयपुर से जो ट्रेन चल रही है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और 1 घंटे तक अकेले सफर किया तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी, कहोगे 7 किलोमीटर की दूरी तय की होगी, ठीक है। कुल दूरी कितनी थी दोस्तों, कहोगे 35 किलोमीटर की दूरी थी। 7 किलोमीटर की दूरी अकेले ही तय कर दिया गया है जयपुर से जो ट्रेन चली है, तो बची कितनी दूरी है, कहोगे 28 किलोमीटर की दूरी थी, बची थी क्या, 28 किलोमीटर की दूरी बची थी। तो दोस्तों एक बात बताइए, 28 किलोमीटर की दूरी बची है, कहोगे हाँ। तो 28 किलोमीटर की दूरी अब किसके द्वारा तय किया जाएगा, कहोगे दोनों ट्रेनों के द्वारा तय किया जाएगा, ठीक है। दोनों ट्रेनों के द्वारा तय किया जाएगा। किस स्पीड से तय किया जाएगा, कहोगे देखिए दोनों ट्रेनें तो एक दूसरे की विपरीत अवस्था में गति कर रही थी और उनके बीच की दूरी 28 किलोमीटर बची थी, क्या 28 किलोमीटर की दूरी बची थी दोनों के बीच में, ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर 28 किलोमीटर की दूरी दोनों के बीच में बची है तो किस स्पीड से इस दूरी को तय करेंगे दोनों मिलकर, कहोगे अब सापेक्षिक स्पीड से तय करेंगे। तो सापेक्षिक स्पीड क्या होगा, कहोगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। अगर दोस्तों इस दूरी को सापेक्षिक स्पीड से मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करेंगे दोनों मिलकर तो कितना समय लगेगा दोनों को तय करने में इस दूरी को, कहोगे देखिए अगर मैं डिवाइड करता हूं तो दोस्तों 4 7 28, 4 3 12, इसे भी डिवाइड करता हूं तो 2 घंटे 20 मिनट लगेंगे इस दूरी को तय करने में। कितना समय लगेगा, कहोगे 2 घंटे 20 मिनट लगेगा, ठीक है। 11 बजे दोस्तों यहाँ दिल्ली से ट्रेन निकली थी, 11 बजे दिल्ली से ट्रेन निकली थी, ठीक है। और 2 घंटे 20 मिनट बाद दोनों की मुलाकात हुई होगी, मतलब 2 घंटे 20 मिनट में दोनों ने दूरी को तय किया होगा, कुल दूरी को तय किया होगा। तो मुलाकात कितने बजे हुई होगी, कहोगे मुलाकात हुई होगी 1:20 पे, क्या 1:20 पे दोनों की मुलाकात हुई होगी, कोई दिक्कत कभी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलती है और स्टेशन बी 7 बजे पहुंच जाती है, ठीक है। कह रहा है दूसरी ट्रेन बी से सुबह 9 बजे चलती है और शाम को 5 बजे ए पर पहुंच जाती है, ठीक है। कह रहा है मिलने का समय ज्ञात कीजिए, क्या मिलने का समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 2 स्टेशन है, एक ए है एक बी है, ठीक है। कह रहा है 2 स्टेशन है, एक ए है एक बी है, कोई दिक्कत कभी नहीं। कह रहा है स्टेशन ए से एक गाड़ी चलती है 7 बजे, कितने बजे चल रही है गाड़ी, कहोगे 7 बजे चल रही है, ठीक है। कह रहा है स्टेशन ए से एक गाड़ी चलती है 7 बजे और 7 बजे स्टेशन बी पर पहुंच जाती है, मतलब ए से बी तक का सफर जो है उसने 12 घंटे में तय कर दिया, कहोगे हाँ। स्टेशन ए से जो गाड़ी चली थी उसने 12 घंटे में ए से बी के बीच का जो सफर था, ए से बी के बीच का जो सफर था उसने तय कर दिया, कहोगे हाँ, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों कह रहा है कि जो दूसरी ट्रेन थी उसने बी से सुबह 9 बजे चला, बी से सुबह 9 बजे रवाना होती है। कह रहा है दूसरी जो ट्रेन है वो बी से सुबह 9 बजे रवाना होती है और शाम को 5 बजे ए पर पहुंच जाती है, शाम को 5 बजे वो ए पर पहुंच जाती है। मतलब उसने बी से ए के बीच की दूरी, ए से बी से ए के बीच की दूरी उसने 8 घंटे में तय कर ली है, कहोगे हाँ 8 घंटे में तय कर ली है। क्योंकि दोस्तों स्टेशन बी से जो ट्रेन निकली है वो 9 बजे निकली है और 5 बजे स्टेशन बी पर पहुंच गई है। तो मैं कह सकता हूं उसने बी से ए स्टेशन के बीच की जो दूरी थी उसने 8 घंटे में तय कर ली होगी, कहोगे हाँ।
मान लेते हैं दोस्तों स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी जो थी 24 किलोमीटर थी। ठीक है, अगर दोस्तों 24 किलोमीटर थी तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि स्टेशन ए से जो ट्रेन चली थी 7 बजे, उसने 12 घंटे में स्टेशन बी पे पहुंच जाती है। तो मैं कह सकता हूं 12 घंटे में उसने 24 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। ठीक है, अगर दोस्तों स्टेशन ए से जो ट्रेन चली है उसने 12 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है, तो 1 घंटे में कितनी, तो किस स्पीड से तय की होगी? कहोगे 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की होगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों स्टेशन बी से ट्रेन चली थी और 8 घंटे में स्टेशन ए पे पहुंच गई है। कहोगे हाँ, तो मैं कह सकता हूं 8 घंटे में उसने 24 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। कहोगे हाँ, क्योंकि बी से ए के बीच की दूरी कितनी है? कहोगे 24 किलोमीटर है। तो मैं कह सकता हूं 8 घंटे में स्टेशन बी से जो ट्रेन चली थी वो 24 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। तो किस स्पीड से तय की है 24 किलोमीटर की दूरी? कहोगे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है। ठीक दोस्तों, एक बात बताइए, स्टेशन ए से जो ट्रेन चली थी वो 7 बजे चली थी। कहोगे हाँ। स्टेशन बी से जो ट्रेन चली है 9 बजे चली है। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए स्टेशन ए से जो ट्रेन चली है वो 2 घंटे तक अकेले ही सफर किया होगा। कहोगे हाँ, अकेले ही सफर किया होगा। किस स्पीड से सफर किया होगा? कहोगे देखिए स्टेशन ए से जो ट्रेन चल रही है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। ठीक है, अगर स्टेशन ए से जो ट्रेन चल रही है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है तो 2 घंटे में इसने अकेले 4 किलोमीटर का सफर किया होगा। 4 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, कुल 24 किलोमीटर का सफर था। ठीक है, 4 किलोमीटर तो स्टेशन ए से जो रेलगाड़ी चली थी उसने तय कर लिया अकेले ही, तो बचा कितना है सफर? कहोगे 20 किलोमीटर का सफर है। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये जो 20 किलोमीटर का सफर है ये किसके द्वारा तय किया जाएगा? कहोगे दोनों रेलगाड़ियां थी उनके द्वारा तय किया जाएगा। किस स्पीड से तय किया जाएगा? कहोगे सापेक्षिक स्पीड से तय किया जाएगा। क्यों? कहोगे दोनों विपरीत अवस्था में चल रही है और उनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर ही बची है। 20 किलोमीटर ही बची है। मैंने कहा ठीक है, अगर ये 20 किलोमीटर की दूरी दोनों सापेक्षिक स्पीड से तय करेंगे तो सापेक्षिक स्पीड होगी क्या? कहोगे सापेक्षिक स्पीड तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, क्योंकि पहले जो ट्रेन है उसकी स्पीड, जो स्टेशन ए से ट्रेन चली है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है और स्टेशन बी से जो ट्रेन चल रही है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है, तो सापेक्षिक स्पीड होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये जो दूरी 20 किलोमीटर की बची है इसे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करेंगे दोनों ट्रेनें मिलकर। कहोगे तो कितना समय लगेगा इस दूरी को तय करने में? कहोगे 4 घंटे का समय लगेगा। क्या 4 घंटे का समय लगेगा? दोस्तों एक बात बताइए, स्टेशन बी से ट्रेन चली थी 9 बजे। कहोगे हाँ, और 4 घंटे बाद दोनों ने मिलकर इस दूरी को तय कर लिया, मतलब 4 घंटे में दोनों की मुलाकात हो गई है। कहोगे हाँ, जब मुलाकात हुई है तो 4 घंटे में दोनों ने मिलकर दूरी को तय कर लिया। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों स्टेशन बी से जो ट्रेन चली है 9 बजे चली है और 4 घंटे बाद मुलाकात हो गई है तो कितने बजे मुलाकात हुई है? कहोगे मुलाकात तो हुई है 1 बजे। क्या 1 बजे मुलाकात हुई होगी? क्या 1 बजे मुलाकात हुई होगी? कोई दिक्कत होगी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और आगरा 10 बजे पहुंच जाती है। कह रहा है दूसरी ट्रेन आगरा से सुबह 8 बजे चलती है और दिल्ली 11 बजे पहुंच जाती है, तो मिलने का समय ज्ञात कीजिए। क्या मिलने का समय ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और आगरा 10 बजे पहुंच जाती है। कह रहा दिल्ली से एक ट्रेन चली है सुबह 8 बजे चली है। कितने बजे चली है? कहोगे 8 बजे चली है। ठीक है, कह रहा है 10 बजे आगरा पहुंच गई है, मतलब 2 घंटे में उसने दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी तय कर दी है। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों कह रहा है दूसरी ट्रेन आगरा से चलती है, आगरा से दूसरी ट्रेन चलती है 8 बजे। कह रहा है दूसरी ट्रेन आगरा से 8 बजे चलती है और 11 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। मतलब आगरा से 8 बजे चलकर वो अगर 11 बजे दिल्ली पहुंच जाती है तो आगरा से दिल्ली की बीच की दूरी 3 घंटे में तय कर दे रही है। कहोगे हाँ, आगरा से दिल्ली की बीच की दूरी वो 3 घंटे में तय कर दे रही है। ठीक है दोस्तों, दिल्ली से ट्रेन चली थी 8 बजे आगरा के लिए और 2 घंटे में वो आगरा पहुंच गई। ठीक है, आगरा से ट्रेन चली 8 बजे और 3 घंटे में वो दिल्ली पहुंच गई। कहोगे हाँ। मान लेते हैं दोस्तों आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी या दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी 6 किलोमीटर रहा होगा। क्या 6 किलोमीटर रहा होगा? ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, दिल्ली से ट्रेन चली थी 8 बजे। कहोगे हाँ, और 2 घंटे में आगरा पहुंच गई थी। कहोगे हाँ, तो मैं कह सकता हूं उसने 2 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर दी होगी। कहोगे हाँ,
क्योंकि दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी क्या है, कहोगे 6 किलोमीटर है। अगर 2 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर दी है तो किस स्पीड से तय की होगी, कहोगे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की होगी। इसी प्रकार दोस्तों आगरा से ट्रेन चली थी 8 बजे और 3 घंटे में दिल्ली पहुंच गई है, कहोगे हाँ, तो मैं कह सकता हूं 3 घंटे में वो 6 किलोमीटर की दूरी तय कर दी होगी, क्योंकि आगरा से दिल्ली के बीच की दूरी क्या है, कहोगे 6 किलोमीटर है। अगर दोस्तों 3 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर दी है तो किस स्पीड से तय की होगी, कहोगे 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की होगी। मतलब दोस्तों दिल्ली से जो ट्रेन 8 बजे चली है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और आगरा से जो ट्रेन चली है 8 बजे वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। ठीक है दोस्तों, दिल्ली से जो ट्रेन चली है वो 8 बजे चली है, आगरा से भी दोनों ट्रेनें 8 बजे चली है, कहोगे हाँ, तो मैं कह सकता हूँ ये जो 6 किलोमीटर की दूरी है ये दोनों मिलकर तय करेंगे, कहोगे हाँ, दोनों मिलकर तय करेंगे। किस स्पीड से तय करेंगे, कहोगे देखिए दोनों स्टेशन से ट्रेनें चली है, एक ही साथ चली है, तो सापेक्षिक स्पीड से इस दूरी को तय करेंगे दोनों। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए सापेक्षिक स्पीड क्या होगी, कहोगे देखिए दिल्ली से जो ट्रेन चली है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चली है और आगरा से जो ट्रेन चल रही है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है और दोनों विपरीत अवस्था में गति कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो सापेक्षिक स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहा होगा। मतलब जो 6 किलोमीटर की दूरी है उनके बीच की वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करेंगी, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करेंगी तो 6 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, कहोगे इतना समय लगेगा। ठीक है, इसे अगर मैं दोस्तों डिवाइड करता हूं तो 1 सही 1/5 आएगा और 1/5 को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो आएगा 12 मिनट। मतलब 1 घंटे 12 मिनट बाद 1 घंटे 12 मिनट में इस दूरी को जो 6 किलोमीटर की दूरी थी इसे तय कर लेंगे। अगर दोस्तों 1 घंटे 12 मिनट बाद 1 घंटे 12 मिनट में इस दूरी को तय कर लेंगे तो मैं कह सकता हूं दोनों की मुलाकात कहां हुई होगी, वह 1 घंटे 12 मिनट पे हुई होगी, कोई दिक्कत होगी नहीं।